हिंदी सिनेमा में जब देशभक्ति की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है। मनोज कुमार। उनके चेहरे की गंभीरता, संवाद, अदायगी के ठहराव भरी शैली और आंखों में देश के लिए चमक उन्हें आम अभिनेताओं से अलग बनाती है। मनोज कुमार न सिर्फ एक सफल अभिनेता रहे बल्कि एक संवेदनशील निर्देशक और लेखक भी थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में देशभक्ति को एक नई परिभाषा दी। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को अब्दुल्लापुर, पंजाब में हुआ था। उनका असली नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया और दिल्ली में बस गया। विभाजन की त्रासदी ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी, जो आगे चलकर उनकी फिल्मों में दिखाई दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई के दौरान ही उन्हें सिनेमा में गहरी रुचि हो गई थी। वे दिलीप कुमार के बड़े प्रशंसक थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। दिलीप कुमार के नाम पर ही उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखा, क्योंकि दिलीप कुमार ने फिल्म शबनम में एक किरदार का नाम मनोज निभाया था। मनोज कुमार ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1957 में फिल्म फैशन से की। हालांकि उन्हें पहचान 1960 की फिल्म कांच की गुड़िया और फिर हरियाली और रास्ता जैसी फिल्मों से मिली। उनकी छवि एक रोमांटिक हीरो के रूप में उभरने लगी थी, लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रखा। 1965 में आई फिल्म शहीद ने मनोज कुमार की किस्मत को नया मोड़ दे दिया। यह फिल्म शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी, जिसमें मनोज कुमार ने भगत सिंह की भूमिका निभाई थी। फिल्म की अपार सफलता ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक देशभक्ति पर आधारित फिल्में दी, जैसे उपकार। इस फिल्म ने उन्हें असली भारत कुमार बना दिया। यह फिल्म भारत के किसान और जवान की कहानी थी। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी और निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। दूसरा, पूरब और पश्चिम। इस फिल्म में उन्होंने भारतीय संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता के टकराव को बहुत भावनात्मक ढंग से दिखाया। तीसरा, रोटी, कपड़ा और मकान। इस फिल्म में उन्होंने आम आदमी की जरूरतों और संघर्ष को बड़ी ईमानदारी से दर्शाया। चौथा, क्रांति। स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने निर्देशन के साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। फिल्म में दिलीप कुमार, शशि कपूर जैसे दिग्गजों के साथ उनका काम सराहनीय रहा। इन फिल्मों ने उन्हें वो स्थान दिलाया जो बहुत कम कलाकारों को मिलता है, एक आइकॉनिक राष्ट्रीय छवि जिसे लोग आज भी भारत कुमार के नाम से जानते हैं। मनोज कुमार सिर्फ एक उम्दा अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन निर्देशक और कहानीकार भी थे। उनकी फिल्मों में संवाद, गीत और दृश्य इतने प्रभावशाली होते थे कि दर्शक सीधे दिल से जुड़ जाते थे। वे अक्सर अपनी फिल्मों की कहानी खुद लिखते थे। संवादों में भारतीय मूल्यों, सभ्यता और संवेदना की झलक दिखाते थे। उनकी फिल्मों के गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे मेरे देश की धरती, भारत का रहनुमा, चलो दिलदार चलो। मनोज कुमार ने फिल्मी दुनिया में जितनी ऊंचाइयां हासिल की, उतनी ही सादगी अपने जीवन में बनाए रखी। उन्होंने कभी भी गॉसिप, ग्लैमर या विवादों में रहने की कोशिश नहीं की। उनका परिवार हमेशा उनके लिए प्राथमिकता रहा। वे प्रचार से दूर रहकर अपने काम को बोलने देते थे। मनोज कुमार को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले, जैसे पद्मश्री। भारत ने उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2016 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले। उनके जीवन का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना और देश के प्रति प्रेम को जीवित रखना भी था। मनोज कुमार ने भारतीय सिनेमा को जो कुछ दिया वो सिर्फ फिल्मों का संग्रह नहीं, बल्कि भावनाओं की विरासत है। उन्होंने सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन और देशभक्ति का माध्यम बनाया। आज की पीढ़ी भले ही उन्हें बड़े पर्दे पर कम देखती हो, लेकिन उनके बनाए गीत, संवाद और फिल्मों की गूंज आज भी कानों में ताजगी भर देती है। वर्तमान दौर में जब सिनेमा ज्यादा ग्लैमर और तकनीक पर आधारित होता जा रहा है, मनोज कुमार की फिल्में याद दिलाती हैं कि सिनेमा दिल से दिल तक पहुंचने वाला माध्यम होता है। मनोज कुमार का जीवन सादगी,
देशभक्ति और समर्पण की मिसाल है। वे न सिर्फ एक अभिनेता थे बल्कि एक विचारधारा थे। उनकी फिल्मों ने लोगों को न सिर्फ मनोरंजन दिया बल्कि सोचने का नजरिया भी दिया। भारत कुमार के रूप में उनकी पहचान अमर है और हमेशा रहेगी। उनकी जैसे कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेते हैं।